आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 423 है। उसी में के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है। उसी चैप्टर में से ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है TP6 है कि एन के सप्लाइज ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 आषाढ़ 2076 करण एंड कमला टू पार्टनर्स ओन्ड हिज बिजनेस विथ एन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या करना है हम लोगों को, बिजनेस प्रीमिजेज है 4 लाख रुपया, अदर फिक्स असिस्ट है 3 लाख रुपया, बायोलॉजिकल असिस्ट है शॉर्ट 10,000 रुपया, गुडविल है 70,000 रुपया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपया, उसके बाद में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपया, कैश है 80,000 रुपया, 12% इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड है 2 लाख रुपया, डिफर टैक्स असिस्टेंट शॉर्ट है 50,000 रुपया, नेट परचेज है 3 लाख रुपया, अकाउंट रिसीवेबल है 1 लाख रुपया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 1500, सैलरी है 70,000 रुपया, रेंट एंड टैक्स है 30,000 रुपया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अदर फिक्स 60,000 रुपया, कैपिटल स्टॉक 50% ईच 7,80,000 रुपया, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स 4,25,000 रुपया, 10% बैंक लोन 2,55,000 रुपया, कोलेटराइज बोरोइंग है लॉन्ग टर्म वाला है 1,65,000 रुपया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 नंबर में इंडियन इमरेजी माने क्लोजिंग स्टॉक हो गया 80,000 रुपया, डिप्रिसिएट अदर फिक्स असिस्ट बाई 15% है, एप्रिसिएट इन बिजनेस प्रीमिजेज बाई 10% है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस 10,000 है। इसमें रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज पर NFRS। बी नंबर में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज पर NFRS। ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन के तरफ चलते हैं। ये ट्राई योर सेल्फ TP6 के सॉल्यूशन है। यहाँ K सप्लाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 आषाढ़ 2076 है। अब इसको सबसे पहले हम लोग नोट्स को देख लेते हैं। यहाँ नोट्स है 1.1 है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स है, यहाँ दिया है 4,25,000 रुपये हम लोग लिख लिए। 1.2 में है कॉस्ट ऑफ सेल्स है, बिगिनिंग इन्वेंट्रीज है नहीं दिया है, नील हो गया है। ये नेट परचेज है 3 लाख रुपया, लेस एंडिंग इन्वेंट्रीज है 80,000 रुपया, तो 3 लाख में से 80,000 रुपया घट गया तो 2,20,000 रुपया बचा। उसके बाद में 1.3 में अदर इनकम है, तो ये एप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस प्रीमिजेज, एप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस प्रीमिजेज 40,000 है। उसके बाद में 1.5 में है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, डिप्रेसिएशन RS 3 लाख है, 3 लाख के 15%, 45,000 रुपया हो गया। उसके बाद में सैलरी है 70,000 रुपया। उसके बाद में है रेंट एंड टैक्स है 30,000 रुपया, तो टोटल हो जाएगा हम लोगों को 1,45,000 रुपया हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ 1.6 में है फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 15,000 रुपया। और यहाँ आप देखते हैं हम लोग
यह नोट्स है ये 2.1 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, बिजनेस प्रीमियम जिसके इसकी 4 लाख रुपया, एड एप्रिसिएशन 10% ऑफ 4 लाख होगा 40,000, तो 4,40,000 रुपया हो जाएगा। अदर फिक्स एसिस्ट में है 3 लाख रुपया, लेस डिप्रिसिएशन 15% ऑफ 3 लाख प्लस 60,000, तो हो जाएगा 1,05,000। तो 3 लाख में से 1,05,000 घटेगा तो 2,95,000 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल होगा 6,35,000 रुपया, टोटल 6,35,000 होगा। 2.2 में इन्वेस्टमेंट है 10% इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो उसमें 2 लाख रुपया है। 2.3 में इंटेंजिबल एसिस्ट है, गुडविल है 70,000 रुपया। 2.4 में है ट्रेड एंड अदर रिसीसेबल अकाउंट रिसीसेबल है 1 लाख रुपया। अब 2.5 में है इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 80,000 रुपया है। 2.6 में है करंस कैपिटल है, कैपिटल है 3,90,000 रुपये। एड नेट प्रॉफिट हम लोग निकाले 37,500 जोड़ दिए तो 4,27,500 हो गया। 2.7 है कमल्स है कैपिटल, कैपिटल है 3,90,000, एड नेट प्रॉफिट है 37,500 तो 4,25,000 रुपये हो गया। लोन एंड बोरिंग है 10% बैंक लोन है 2,55,000 रुपया। उसके बाद में कोलेटराइज बोरोइंग है 1,65,000 रुपया, तो टोटल होगा 4,20,000 रुपया। अब यहाँ 2.9 में ट्रेड एंड अदर पेएबल है, अकाउंट पेएबल नील है, नहीं दिया है। अब इतना नोट समझने के बाद में अब इधर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये पार्टिकुलर्स हो गया, नोट्स हो गया, अमाउंट है। ये फॉर्मेट के आधार में हम लोग को बनाना है, NFRS सिस्टम के आधार पर बनाना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1.1 में 4,25,000 रुपया। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1.2 में 2,20,000, तो 4,25,000 में से 2,20,000 घटेगा तो 2,05,000 बचेगा, इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। अदर इनकम है 1.3 में 40,000 रुपया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है 1.4 नील है, नोट्स में ये नहीं दिखाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 1.5 में 1,45,000 रुपये एक्सपेंसेज माइनस कर दिया गया है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज नील है। अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है 1 लाख रुपया। अब फाइनेंस कॉस्ट है 1.6 में 15,000 रुपये, तो 1 लाख में से 15,000 घटेगा तो बचेगा 85,000 रुपया, 85,000, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब इनकम टैक्स एक्सपेंसेस करना है 10,000, तो 85,000 में 10,000 घट जाएगा तो 75,000 बचेगा। तो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन हो गया 75,000 रुपया। प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स नील है, अब बचेगा 75,000 रुपया। तो नेट इनकम फॉर द ईयर 75,000 हो गया। तो नेट इनकम एट्रिब्यूटेबल टू वर्डर्स है, करंट है 75,000 के 1/2 यानी कि 37,500 होगा। कमला के है 75,000 1/2 है 37,500। ये हम लोग को ए के क्वेश्चन निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे बी में। इसमें बी में है के एंड के सप्लायर्स स्टेटमेंट ऑफ ऑन फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 आषाढ़ 2076। पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये बैलेंस शीट है NFRS सिस्टम के अनुसार से। तो अब एसिस्ट हो गया, नोट्स हो गया, अमाउंट हो गया। नॉन करेंट एसिस्ट होगा पहले। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 2.1 में 6,35,000 रुपया है। इन्वेस्टमेंट है 2.2 में 2 लाख रुपया। इंटेंजिबल एसिस्ट है 2.3 में 70,000 रुपया। 6,35,000 2,70,000 जोड़ेंगे तो 9,05,000 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे टोटल नॉन करेंट एसिस्ट। अब करेंट एसिस्ट में आते हैं। ट्रेड एंड अदर रिसीसेबल है 2.4 में है 1 लाख रुपया। इन्वेंट्रीज में है 80,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट में है 2.5 में 80,000 रुपया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 60,000 रुपया। बायोलॉजिकल एसिस्ट है 10,000 रुपया। और डिफर्ड टैक्स एसिस्ट है 50,000 रुपया। तो 1,80,000 80,000 60,000 10,000 50,000 जोड़ेंगे तो 3,80,000 होगा। ये टोटल करेंट एसिस्ट हो गया। अब टोटल एसिस्ट इक्वल टू होगा 9,05,000 और 3,80,000 जोड़ेंगे तो 12,85,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि एसिस्ट साइड। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज़ में है करंट कैपिटल है 3.6 में 4,27,500 है। कमल्स कैपिटल है 2.7 में 4,27,500 है। तो टोटल इक्विटी नॉन ओनर कैपिटल होगा 8,55,000 रुपया। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में है लोन एंड बोरोइंग है 2.8 में 4,20,000 रुपया। टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में है 4,20,000 रुपया। अब करेंट लाइबिलिटीज़ में हम लोग आते हैं। ट्रेड एंड अदर लाइबिलिटीज़ है 2.9 में ये थे
नील है। अब इनकम टैक्स पेएबल है 10,000 रुपया, तो टोटल ना करेंट लाइबिलिटीज़ हो गया 10,000 रुपया। अब टोटल इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ 8,55,000 प्लस 4,20,000 प्लस 10,000 जोड़ेंगे तो 12,85,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि एसेट साइड और लाइबिलिटीज साइड दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हम लोग तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।